ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। मैं आज जो है अभी तत्काल स्त्रित ऊर्जाओं की बात करूंगी, क्या उनकी ऊर्जाएं चल रही हैं स्त्रियों की। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है भारी ऊर्जा मुझे इस समय मिल रही है। कल से ही जो है ऊर्जा मिल रही है। वैसे तो आज मुझे पुरुषत्व ऊर्जा बतानी थी, लेकिन पुरुषत्व ऊर्जा फिर भी थोड़ी सही है स्थिति में। लेकिन जो स्त्रियों का हाल है इस समय वो बहुत बुरा है। बहुत ज़्यादा जो है भारी ऊर्जा मुझे मिल रही है, क्योंकि जो कहते हैं ना परीक्षा जो चल रही है इस समय, वो बहुत ही ज़्यादा जो है भयानक है। ठीक है, जो भावनाएं हैं, मन की जो भावनाएं हैं वो इतना ज़्यादा हावी हो जा रही हैं स्त्रियों पर कि वो जो है कंट्रोल से बाहर हो जा रही हैं और वो फूट फूट करके रो रही हैं। देखिए, ऊर्जा जो है वो हर एक के साथ नहीं मिल सकती है। मैंने पहले भी कहा, आप जीवन की हर यात्रा में अलग अलग होते हैं। किसका कैसा एक्सपीरियंस, कितना आपने भगवान को समर्पण की दिया है और आपने कौन कौन से अभी तक परीक्षाएँ दी हैं। तो इसलिए आप कुछ लोग बहुत खुश रह सकते हैं क्योंकि अभी उन परीक्षाओं से वो नहीं गुजरे या उनका वो समय नहीं आया है, तो ऊर्जा आपके साथ नहीं भी मैच कर सकती है। आप अगर खुश हैं तो भगवान करे आप हमेशा खुश रहें और आपके जीवन में कष्ट कम हो। लेकिन जिनकी ऊर्जाएं जो मुझे 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 मिल रही हैं वो बहुत ही भारी ऊर्जा मिल रही है, बहुत परेशान है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि वो यात्रा में बहुत आगे आ चुकी हैं। तो सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं आगे की। मैंने बताया था पहले भी कि आगे का जो समय है, जो डगर है, वो बहुत कठिन है। क्योंकि देखिए, अभी जो पुरुषत्व ऊर्जा है वो इस समय शांति में है, ध्यान में है, और वो जो है अपना जो है ना पूरा समर्पण भगवान को कर चुके हैं। कार्मिक से तो अब वो अपना जो एक्शन वो ले रहे हैं, लेकिन अब वो कार्मिक से आने वाला जो कहते हैं ना कि कार्मिक पे अब वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो अपना कर्मा कर रहे हैं, लेकिन अब सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो शांति की तरफ बढ़ रहे हैं, वो ध्यान की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जब वो शांति में हैं तो अब इधर जो कहते ऊर्जा इधर बदलेगी, वो स्त्री के पास आएगी, उनकी जो स्त्री उनकी शक्ति के पास है। तो वो अब जो भगवान के टेस्ट है वो आपके ऊपर हो रहे हैं। तो आने वाले समय की जो डगर है वो कुछ कठिन है, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन आप लोग इतने आराम से जो है उस बुरे समय से निकलोगे ना। परमपिता परमेश्वर शिव शक्ति जो है आपको निकालेंगे। कल कल रात की बात बताऊं तो कल रात में आप लोगों को जो है नींद नहीं आई होगी। बहुत आप सोए होगे लेकिन आपको नींद नहीं आ रही होगी। आप सोच रहे होगे कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। रात में आप 12 बजे उठ के बैठ गए होगे, फिर आप थोड़ी देर बैठे होगे, फिर अब आपको कुछ समझ नहीं आया तो फिर आपने ध्यान किया होगा या फिर पूजा पाठ कुछ भी यूट्यूब में चला करके ओम मंत्रा का उच्चारण या कुछ भी आपने माँ शक्ति का वीडियो देखा होगा। इसके बाद 1 घंटे बाद फिर वापस से आप सो गए, फिर 3 बजे आप उठे और आप ऐसे नहीं उठ रहे थे कि मतलब जैसे होता है ना कि आँख खुल गई, ठीक है, पड़े हुए आप एकदम से सो रहे उठ एकदम से उठ के बैठ गए। मतलब जैसे लगता है किसी शक्ति ने तुमको उठा के बिठा दिया, जैसे लगता है कि भगवान स्वयं तुमको उठा के बिठा दिए। ऐसा आप अचानक से उठ के जो है मतलब उठ जा रहे हो, सोते आँख खुली हो सीधे उठ के बैठ गए। आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ऊर्जाएं जो है ना, वो इस समय आप पर ज़्यादा कार्य कर रही है, आपकी परीक्षा की कर रही है। क्योंकि उधर वो जो है अब ध्यान मुद्रा में है, भगवान को समर्पण है उनको, और वो जो है इस जो कहते हैं ना ये भगवान का जो कनेक्शन है ना, शिव शक्ति यात्रा, उसको वो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। वो जानते हैं इस बात को, पुरुष जो आपके पुरुष साथी हैं। लेकिन अब चूँकि वो वहाँ पे शांत हैं, वो अभी तो अब परीक्षाएं जो है वो आप लोगों के ऊपर चल रही हैं। और वैसे भी राहु और मंगल का जो अंगारक दोष है उससे घर में बहुत समस्याएं आ रही हैं। किसी के देखिए जिसके परिवार वाले अच्छे हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हर लड़की के साथ तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आज भी जो है वो कहते हैं ना 60 से 70% लड़कियों के साथ ऐसा है कि जो उनके घर वाले हैं वो अपनी मर्जी से हर चीज़ें करते हैं। उन्हें लगता है कि लड़की है तो मतलब ये इसके निर्णय गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो ये परीक्षाएं उनको घर में झेलनी पड़ रही है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, और सबसे ज़्यादा वो जिनके यहाँ विवाह की बातें हो रही है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे उनको तकलीफ़ें हो रही हैं। तो कल रात की ये ऊर्जा रही है। शाम को भी वो बहुत दुखी रही हैं। मैंने पहले भी बताया है कि खाना नहीं खा रही हैं, वो बहुत ज़्यादा मजबूरी में है तो 1 रोटी खा रही हैं, और मतलब कहते हैं ना घर पर झूठ बोल रही हैं, हाँ खाना खा लिया, लेकिन वो खाना नहीं खा रही हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, जो ऊर्जा मुझे मिल रही है। और मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं जो हूँ उन लोगों को जो है उस ऊर्जा से जो है बाहर निकालूं, ताकि वो थोड़ा उच्च ऊर्जा में आए। ठीक है, मतलब
आगे का जो मतलब समय है ना, अभी जो कहते हैं ना वित्त की समस्याएं भी हैं, लेकिन आगे आने वाला समय जो है वो समाप्त हो गई, सब समस्याएं समाप्त होंगी। ठीक है। और भगवान आपके साथ है। ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा असंतुलित हो रही है, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, इस समय आपके मन में शक और संदेह जो है वो बहुत बढ़ रहा है। हाँ, ये सब जो है कुछ राहु का कहते हैं ना, राहु का भी प्रभाव, क्योंकि राहु क्या करता है, वो भ्रम पैदा करता है, केतु भ्रम पैदा करता है। तो आपको अपने ही जो पुरुष साथी उनको लेकर के शक हो सकता है। शक मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा शक में सोच रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें आ सकती हैं कि पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, आएंगे नहीं आएंगे, जो भी मन में आपके बातें हों, लेकिन शक और संदेह हो सकता है कि जो उन्होंने बताया पता नहीं सच है, पता नहीं सच में वो कहीं कि क्या कर रहे हैं, इस तरीके से कुछ कुछ बातें आपके मन में शक और संदेह आ सकता है। लेकिन हाँ, लेकिन ये कुछ ही देर के लिए आता है, इसके बाद आप फिर से जो है अपने साथी के लिए जो है अच्छा सोचते हो, प्रेम भावना आपके मन में आती है। तो वो जो कुछ पल जो होते हैं ना, वो शक के और संदेह वाले, वो सब आपके ग्रहों के होते हैं, आपकी ऊर्जा वहाँ चली जाती है। लेकिन आप स्वयं से, सबसे अच्छी बात है कि जो स्त्री हैं वो स्वयं से ही फिर अपने पुरुष साथी के बारे में अच्छा भी सोचने लगती है। उन्हें लगता है नहीं नहीं हम गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब अपने पुरुष साथी के लिए बहुत प्रेम रखती हैं वो। ठीक है। तो और आगे आगे मतलब एक ये चीज़ है कि टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। कल भी जो है बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोई हैं, और अपने पुरुष साथी की याद इतनी ज़्यादा आ रही है ना, मतलब वो पल जो उनके साथ बिताए हुए, या उनकी बातें, या फिर जो उनके पास मतलब कहते हैं ना कि किसी के पास मान लो पुराने मतलब कहते हैं ना फ़ोटो हो सकती है, फ़ोटो देख के बहुत याद कर रही हैं उनको बहुत ज़्यादा, मतलब। और जिनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा वो तो इतना ज़्यादा परेशान है कि अगर उनके पूरी साथी सुन रहे हो तो उनको ये पता होगा कि मतलब सच में कोई दूर रहकर भी इस कलयुग में इतने बिना किसी बात के, बिना किसी मैसेज के भी इतना प्रेम कर सकता है। पर ये सत्य है कि जो स्त्री हैं इस समय, स्त्री ऊर्जा वो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा वो याद कर रही हैं। नहीं मतलब कहते हैं ना वो अपना मन मतलब जैसे मान लो पढ़ने में लगा रही है और काम में लगा रही है, लेकिन ऊर्जा जो है ना इतनी तेज आ रही है। तो एक ये भी एक चीज़ है कि आपके जो इस पुरुष साथी हैं वो भी आपको याद कर रहे हैं। तो इस वजह से साथ ही साथ जो घर की स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, चूँकि घर वाले जो है कोई भी नहीं सुन रहे हैं, कोई मतलब समझने को तैयार नहीं है, वो बहुत अकेलापन महसूस कर रही हैं। क्योंकि जो अपने ही है वो उनके साथ नहीं है, उनके साथ ज़बरदस्ती मतलब कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो विवाह के रिश्ते को लेकर है। कुछ लोगों के जो है भगवान भी ये परीक्षाएं ले रहे हैं कि उनके सामने दूसरे ऑफर ला के रख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो स्त्री है मतलब जो शक्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ अभी अपने पुरुष साथी के बारे में ही सोच रही है। उसके मन में सिर्फ पुरुष साथी है, लेकिन भगवान जो है कहते हैं ना टेस्ट लेते हैं, तो परीक्षाएं दे रहे हैं कि मान लो जैसे घर वालों ने किसी ने तो जिनके घर वालों ने ज़बरदस्ती कर दिया वो तो बहुत रो रही हैं, कह रही हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। तो सिर्फ अब भगवान को उन्होंने समर्पण कर दिया है कि भगवान जो तुम मतलब भगवान अच्छा करेंगे। भगवान जो है जो ये समस्याएं हैं, ये जो संकट हैं, भगवान जो है अपने हिसाब से काटेंगे, क्योंकि घर पे उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो आपको टेंशन मिल रही है, जो आप परेशान हो रहे थे, ये सब परीक्षाएं चल रही हैं आपकी, और आपको जो है उच्च ऊर्जा में रहना है। इस समय जो है ध्यान भी नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि ध्यान कर रही हैं तो आप ये सोचो, स्थित ऊर्जा इस समय ये हाल है, वो जब ध्यान कर रही ना, तो ध्यान में कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, तो उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहती जा रही है। इतना ज़्यादा इस समय उनका जो हृदय है वो कहते हैं ना टूट गया, आत्मा टूट गई, बिखर गई। जो जितनी उच्च ऊर्जा में थी ना, इस समय कहते हैं ना, तभी कहा जाता है आप चाहे लाख उच्च ऊर्जा में हो, जब आपका कर्मा जो होगा, कर्मा का टाइम आएगा ना, तो आप कह दो ना, आप खूब कह दो हम तो बहुत उच्च ऊर्जा में, अब तो हम निम्न जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन भगवान ऐसी सिचुएशन आपके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं ना कि आप फूट फूट कर रोने लगते हो और आप वापस से निम्न ऊर्जा में चले जाते हो, क्योंकि वो आपका कर्मा था, पिछले जन्म का कर्मा था। तो आप जो है ना, आपकी हालत ये हो जाती कि आप ध्यान कर रहे हो, लेकिन आंसू जो है आपकी आंखों से गिरते जा रहे हैं। आप पूजा कर रहे हो, आपके आंसू आंखों से गिरते जा रहे हैं। ये हालत है इस समय स्त्री ऊर्जा की, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। इसलिए मुझे ये जो है अर्जेंट ऊर्जा देनी पड़ी। ठीक है। और रातों में नींद नहीं आ रही है, और मतलब एक अजीब सी चीज़ उन्हें जैसे लग रहा है कि कई लोग को ये ऊर्जा किसके साथ मैच कर सकती है, ये देखिएगा कि आपको कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कमरे में जैसे कोई हैप्पी है। ठीक है। पंखा जो है, मान लो अगर इस समय आप लोग पंखा चला रहे हो, तो आप पंखा नॉर्मल धीमे चल रहा है, लेकिन आपको एहसास हो कि पंखा बहुत तेज़ चलने लगा, बहुत तेज़ बहुत तेज़, और अपने आप से फिर वो धीमा हो गया। आपको ये एहसास हो सकता है कोई शक्ति आपके पास है। ठीक है।
मतलब वो आपको जगा रही है, वो आपसे जो है कि मतलब आप इस समय, वो ये कहना चाह रही हो आप इस समय ध्यान करो, पूजा करो, इस समय आलस मत करो। और इस तरीके से जो है इस समय बहुत संदेह हो रहा है, मतलब कुछ की हालत ऐसी हो जा रही है कि उन्हें मतलब जीवन से ही कहते हैं ना, किसी भी तरीके का उनको जो है मोह माया नहीं, इतना ज़्यादा वो परेशान हो गई हैं, इतना अकेलापन, मतलब वो बाहर देखिए खाना भी नहीं खा रही हैं, बाहर भी अपने कमरे से नहीं निकल रही हैं, उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा क्योंकि वो कहाँ कहें, किससे अपनी बात कहें। तो इस तरीके की मुझे ऊर्जाएं मिल रही हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान करें, किसी भी तरीके से ध्यान करें, उच्च ऊर्जा में रहें, और जो है दुर्गा शक्ति का जो है पाठ महिषासुरमर्दिनी ज़रूर करें। और कल शिवरात्रि है, व्रत रहिएगा, और रात में आप लोगों को जगना है, क्योंकि रात में पता है कि जो ये ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, शिवरात्रि इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जो ब्रह्मांड की ऊर्जा उस दिन डायरेक्ट जो है वो आपके ऊपर आती है। इसलिए आपको रात में तो कम से कम 12 बजे तक तो जगना ही जगना है। जी हाँ, 12 बजे तक सबको जगना है, और आप जो है ध्यान मुद्रा में बैठें, लेटना नहीं है किसी को, क्योंकि जो शिवरात्रि जो होती है उस दिन जो ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है डायरेक्ट हमारे ऊपर आती है, और जब वो ऊर्जा आप लोगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आपके अंदर उच्च ऊर्जा आएगी, और आपको जो है लगातार आप भगवान शिव का जो है जाप करें। जितनी ये समस्याएं हैं ना, ये सब कट जाएंगी। आप बस सिर्फ और सिर्फ भगवान को समर्पित रहें। आप अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। और अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।